हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बिगनर्स एकेडमी में स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो विभाज्यता का नियम है उसको देखेंगे। आप लोग हमारा ये पूरा वीडियो देखिएगा। निश्चिंत है ये आपका नियम अच्छे से बनने लगेगा और आपसे वादा करते हैं कि ये देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। तो पहले हम देख लेते हैं दो का नियम। क्या? दो का नियम कि दो किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, किन किन संख्याओं से विभाजित नहीं होता है। हम कैसे पहचान करें कि हमारा दो का संख्या जो है नंबर है किन संख्याओं से विभाजित होगा, किन संख्याओं से नहीं होगा। यह है विभाज्यता का नियम। आपको हर एक एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए समय बचाएगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, यह नियम आपको काम में आएगा ही आएगा, है ना। आपका समय जरूर बचाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि दो का नियम क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, दो का नियम क्या है? कुछ भी नहीं है, आप सीधा देखेंगे जिन संख्याओं के अंत में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, कुछ भी नहीं है। हम लास्ट का अंक देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या सम संख्या होगी वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आया मेरे प्यारे मित्रों समझ? कुछ भी नहीं है, लास्ट का अंक देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या हो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना। बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, हम लास्ट का अंक देखेंगे, है ना। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं तीन का नियम क्या है। तीन का नियम मेरे साथियों, तीन का नियम क्या है? कितनी भी बड़ी संख्या हो टेंशन मत लीजिए, हम इस तरह से बताएंगे कि आपको जरूर समझ आएगा, है ना। तीन का नियम क्या है? कितनी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए हमारा 4123 है, इसको हम पता लगाना है कि तीन से विभाजित होगा कि नहीं होगा। हम कैसे पता लगाएंगे? एग्जाम में आता है, इसको हल करने के लिए, पता लगाने के लिए हमारा 5 मिनट चला जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, कितनी बड़ी संख्या है उसको हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ देते हैं 4, 1, 2 और 3 को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारा 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। मेरे साथियों कितना आ गया योग? 10 आ गया। 10 क्या हमारा 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा ना। 3 के टेबल में क्या 10 आता है? नहीं आता है। तो क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। मेरे साथियों, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। आया समझ ना। कितनी बड़ी संख्या है हम उन संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो हमारा योगफल आएगा, योगफल हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि वह योगफल हमारा 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगा। आ गया समझना। आगे देखते हैं 4 का नियम क्या है। बने रहिए हमारे वीडियो पे, निश्चिंत है आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, है ना। आपका टाइम बचाएगा। तो चलिए 4 का नियम देख लेते हैं। 4 का नियम क्या है? कितनी बड़ी संख्या है उसको नहीं देखेंगे, है ना। हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे। क्या? लास्ट का 2 अंक देखेंगे, ठीक है ना। हम क्या देख रहे थे? 4 का नियम। मेरे साथियों, कितनी बड़ी संख्या हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके सामने हैं, आपका जो भी नियम है हम पूरा विस्तार से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना। 4 का नियम क्या बोलता है? 4 का नियम बोलता है कि कितनी बड़ी संख्या हो जाए भाड़ में, हम देखेंगे लास्ट का 2 अंक। लास्ट का 2 अंक क्या है? 2 और 1 कितना है? 21, है ना। 21 क्या है? हमारा 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या? 4 से विभाजित होना चाहिए। हो गया ना आसान। इतनी बड़ी संख्या विभाजित करने से क्या फायदा? हम लास्ट का 2 नंबर विभाजित करते हैं, यदि हमारा 2 नंबर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या हम 4 से विभाजित कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। आगे समझना। कुछ भी नहीं है, कितनी बड़ी संख्या हो जाए अलग दुनिया में, है ना। हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे। इसमें लास्ट का 2 अंक है 21। 21 क्या है? 4 से विभाजित होना चाहिए।
यदि ये 21 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरे साथियों आया समझ, है ना। चलिए 5 का नियम, जो कि बहुत आसान है, जानते भी होंगे आप लोग, है ना। यदि नहीं जानते हैं तो ये वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। 5 का नियम लड्डू सा खेल है ना। 5 का नियम में एक लड्डू हो या फिर 5 हो, क्या हो, संख्या के अंत में एक लड्डू या फिर 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। याद रखिए 0 और 5, क्या रखेंगे, 0 और 5 को याद रखिएगा। 0 और 5 किसी संख्या के अंत में दिखता है तो समझ जाइए संख्या 5 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। आ गया ना समझ, बिल्कुल आएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला नियम क्या है, 6 का नियम क्या बोलता है मेरे साथियों, देख लिए इतना, 2 3 4 5, अब 6 को निपटा देते हैं। 6 का नियम क्या बोलता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, हम 2 और 3 का नियम पढ़ चुके हैं, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। क्या बोल रहे हैं हम, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित होगा, है ना। 2 और 3 का विभाजित का नियम हम बता दिए हैं, जो संख्या 2 3 से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा, है ना। चलिए 7 का नियम, आगे 8 का नियम, फिर 9 का नियम, इनको भी हम लोग देख लेते हैं, चुटकी में देख लेते हैं ऐसे क्या होता है ना। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए हम क्या देख रहे थे, 6 का नियम देख लिए, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह 6 से विभाजित होगा, है ना। अब हम 7 का देख लेते हैं, कौन सा संख्या 7 से विभाजित होगा। मेरे साथियों कुछ भी नहीं है, मान लीजिए हमारा क्या है, 101 संख्या है, हमें इससे पता करना है कि यह 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे एक को बाहर निकाल देंगे, एक को छोड़ देंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे, बाकी संख्या का हम 2 गुना कर देंगे। इकाई अंक को छोड़ करके बाकी संख्याओं का हम 2 गुना कर देंगे या 2 से गुणा कर देंगे। कर लेते हैं, 10 हो गया, इसका 2 गुना कर दिए, और जो इकाई अंक है उसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक को जोड़ देंगे। मेरे साथियों क्या किए हम, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इकाई अंक को छोड़ करके जो बाकी संख्या है उसका हम 2 से गुणा कर दिए या फिर 2 गुना कर दिए, फिर इकाई अंक को हम जोड़ दिए। कितना आ गया इसका, 21, है ना। 20 प्लस 1 और कितना आ गया, 21। अब हम देखेंगे जो हमारा यह नंबर आया है यह 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। जो यह सॉल्व करने के बाद हमारा जो नंबर आया है इससे हम देखेंगे 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। यदि यह 7 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। आ गया समझ, नहीं आया एक बार फिर देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, कितनी भी संख्या हो इकाई अंक को छोड़ करके बाकी संख्या का हम 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करने के बाद इकाई अंक जो भी है उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा योगफल आएगा वह योगफल हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यदि विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या बोलता है कि कितनी बड़ी संख्या हो उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए हमारा ये संख्या है ना, इसे हमें पता लगाना है कि 8 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो बड़ा देखकर डरिए मत, कुछ भी नहीं करना है, आप लास्ट का 3 अंक लीजिए। लास्ट का 3 अंक क्या है, 146, है ना। 146 हमें क्या करना है, 8 से विभाजित करना है। यदि 146 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगा। आया समझ, नहीं आया, कुछ भी नहीं करेंगे, लास्ट का 3 अंक लेंगे, उसमें 8 का डिवाइड कर देंगे। यदि डिवाइड हमारा पूरा पूरा हो जाता है ना, रिमाइंडर 0 बचता है, तो हमारा जो नंबर है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। आया समझ, आगे देख लेते हैं 9 का नियम, बहुत ही आसान है।
नौ का नियम क्या है? कितनी बड़ी संख्या है, डरना नहीं है, मारना है गोली। क्या करेंगे हम? इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, है ना। मान लीजिए क्या है, 4 6 3 1 4 6 2, इनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा योगफल आएगा, योगफल हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या है? योगफल हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि हमारा योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। आया ना समझ? चलिए, इसी तरह से ये हमारा समाप्त होता है वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।